सीधे छूटते ही मुझे गालियाँ दी जाती हैं, मेरी माँ को गालियाँ दी जाती हैं, गंदे-गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। क्या योगी जी के विधायक गुंडे बन गए हैं? क्या योगी सरकार में विधायकों को खुली छूट है? बिहार में मां के लिए लड़ाई, बुंदेलखंड में चुप्पी क्यों है भाई? क्या वाकई बबीना विधायक ने पत्रकार की मां को गालियां दी? आखिर ऐसा कैसे हुआ? उनको मां की गालियां क्यों दी गई? ये चंद सवाल आज बुंदेलखंड की माटी में पला बड़ा हर पत्रकार पूछ रहा है, क्योंकि सवाल है देश के चौथे स्तंभ की अस्मिता का। ये सवाल है पत्रकारों के सम्मान का, और सबसे बड़ी बात, ये सवाल है एक मां के सम्मान का। जिस मां के नाम पर बिहार चुनाव में बीजेपी की पूरी टीम एक तरफा होकर फ्रंट फुट पर खेल रही है, तो वहीं बुंदेलखंड में इस मां के लिए मौन है। अब तक, यानी कि शुक्रवार के 2 बजे तक किसी ने कुछ नहीं बोला। सवाल तो उठेंगे ही, क्योंकि प्रधानमंत्री की मां और पत्रकार की मां में कैसा अंतर? क्योंकि मां तो मां है, जिसके त्याग की परिभाषा कोई नहीं बता सकता, वे एक पुराण भी नहीं। ऐसे में जो आरोप बीजेपी के विधायक बबीना विधायक राजीव सिंह पारीशा पर लग रहे हैं, वो कितने सही हैं, और क्यों इस मामले में कोई पार्टी का नेता बोलने को तैयार नहीं? जहां तक बात करें विधायक की, तो साहब पिछले 6 महीने में तीसरी बार जो है विवादों के केंद्र में आए हैं। पूरी कहानी इनके ही इर्द गिर्द घूम रही है। अब सोशल मीडिया में लोगों ने विधायक राजीव पारीशा को गुंडा घोषित कर दिया है, क्योंकि मामला चाहे वंदे भारत ट्रेन में मारपीट का हो या सिपरी इंस्पेक्टर आनंद सिंह का, पूर्व इंस्पेक्टर जनाब हर बार कहीं ना कहीं विलन के कटघरे में आ ही जाते हैं। इस बार तो सारी हदें पार हो गई, क्योंकि जब सवाल उठाने वाले पत्रकार ही इतने बड़े आरोप लगाएंगे, तो ये मामले और भी गंभीर हो जाएंगे। आपको यहाँ पहले इस मामले को समझने की जरूरत है। तो चलिए पहले ये समझिए कि झांसी में एक देश के प्रतिष्ठित चैनल के संवाददाता पुष्पेंद्र यादव ने बबीना के विधायक राजीव सिंह पारीशा पर अपनी मां को गालियां देने का आरोप, यानी कि उनको मां की गालियां देने का आरोप और उनको धमकाने का आरोप लगाया है। पुष्पेंद्र ने कई लोगों को इंटरव्यू दिए हैं, जिसमें कहा है, साफ साफ कहा है कि उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, कि किस तरह विधायक ने उनको पहले धमकाया, डराया और फिर गालियां दी, पत्रकारिता याद दिलाने की बातें तक कही। आरोप है कि विधायक यही नहीं रुके, उन्होंने पुष्पेंद्र की मां तक सारी गालियां पहुंचा दी और उसके बाद बहुत कुछ बुरा भला कहा। ऐसे में पुष्पेंद्र इस वक्त खुद कोई जान को खतरा भी बता रहे हैं। उनका कहना है कि विधायक जी उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो एक दबंग नेता है। दबंग कहे, बाहुबली कहे, चाहे जो कुछ, लेकिन मां के लिए कोई कुछ कैसे कह सकता है? क्योंकि उनकी दबंगई पूरे बुंदेलखंड में चर्चित तो हो सकती है, लेकिन मां तो मां होती है। लेकिन जब हमने इस मामले पर पत्रकार पुष्पेंद्र यादव से बात की, तो उन्होंने पूरी सच्चाई बताई और एक बड़ा खुलासा भी किया, जहां पता चला कि विधायक जी तो बुंदेलखंड के भगवान हैं, देवता हैं। जी, अब जरा आप भी माननीय के कांडों को खुद पुष्पेंद्र की जुबानी सुनिए। पुष्पे जी नमस्कार, नितिन गुप्ता बात कर रहा हूँ, नितिन देहाती नोएडा से। जी जी ये नमस्ते। नमस्ते भैया। भैया ये आपका जो ये मामला है राजीव सिंह पारीशा वाला, जो बीजेपी के विधायक है बबीना के, ये काफी सुर्खियों में भी रहते हैं। इस बार आपके साथ एक मामला बड़ा बुंदेलखंड में चल रहा है कि आपको धमकी मिल रही है और आपको गालियां दी गई, माँ को आपकी गालियां दी गई। क्या ये सही है मामला? हाँ, मामला सही है। विधायक जी मुझे फोन करते हैं 15 तारीख को 10:12 पर। सीधे छूटते ही मुझे गालियां दी जाती हैं, मेरी माँ को गालियां दी जाती हैं, गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। उसके पहले जस्ट कुछ मिनट पहले 2 हमें वीडियो भेजते हैं। वो एक टाइम समाचार का वीडियो होता है, एक कोई 24 का वीडियो होता है। उसके बाद सीधी हमें गालियां दी जाती हैं, ना मुझसे कोई बात की जाती है, सीधी गालियां देना। मैं यही कहता भैया क्या बात है, क्या बात हो गया, क्या हो गया भाई साहब। तो उनकी इस तरह की प्रवृत्ति है, लोगों को गालियां देते हैं और पत्रकारों को भी पूर्व में गालियां दे चुके हैं वो, लेकिन किसी ने उनकी आवाज नहीं उठाई, क्योंकि सत्ताधारी दल के विधायक हैं वो, और काफी दबंग विधायक हैं। आपको पता ही है कि उन्होंने वंदे भारत ट्रेन में जो कांड किया था, अपने लोगों से उनको पिटवाया था, यात्रियों को, है। तो तमाम चीजों को लेकर चर्चा में रहते हैं वो। तो पुष्पिन भाई एक चीज में और कि आपके पास जो सबूत है, हमने कई इंटरव्यू में देखा, वो आपने पुलिस शिकायत में तो दे ही दिए हैं शायद, है ना? जी हाँ, जो मेरे पास सबूत है। जब मैंने दूसरे मोबाइल उठाया, व्हाट्सएप कॉल थी, रिकॉर्ड करना मेरी आदत नहीं है, लेकिन जब ऐसी स्थिति आ जाए तो कुछ भी जाए। हम पत्रकार लोग वैसे ही पूछ के ही रिकॉर्ड करते हैं। जैसे अभी मैंने आपसे भी ये बात कर रहा हूँ, तो मैंने आपसे पूछा ही है पहले कि भाई आपकी रिकॉर्ड कर लूँ या नहीं कर लूँ। जी 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 जी। तो आप इतने बड़े चैनल में भी काम करते हैं देश के, तो आपका मतलब आपने इसको वहां पर भी चलाने की कोशिश की, प्रसारित वहां कुछ कराने, कुछ ये खबर चली है? नहीं,
वहाँ वहाँ मैंने वहाँ उनको अवगत कराया था। अच्छा, खबर अबर वहाँ नहीं भेजी है, क्योंकि अभी मैंने ऑडियो वो अच्छा। वायरल नहीं किया है। वायरल नहीं किया। हाँ, वही ऑडियो कहीं नहीं मिला, साक्ष्य में दिया होगा। साक्ष्य में दिया है। अब वो अगर वीडियो ऑडियो सामने आएगा तो और नेशनल चैनल तमाम लोग हाँ, चलाएंगे, तो वो चलाएंगे वो तो वायरल। और दूसरा, आपको उनसे कोई अभी खतरा भी है इस समय, लगता है ऐसा आपको? नहीं खतरा है, क्योंकि वो बाहुबली विधायक है। आप उनके कांड देख चुके हैं। एक कांड नहीं है, किसी के पीछे लग भारत जाते वाला हैं तो सभी ने देखा था जी। और उनके तमाम है, अधिकारियों को हटवा देते हैं, थानेदारों को हटवा देते हैं। वो आपने देखा ही था, तमाम चीज जो उनके मन मुताबिक काम नहीं करे उसको प्रताड़ित करते हैं, उसको हटवाने का प्रयास करते हैं, उस पर झूठे मुकदमे लिखवाते हैं। तमाम लोग उनके पीड़ित हैं और तमाम पत्रकार भी पीड़ित हैं। उन्होंने आवाज नहीं दिखाई। मैं भी चाहता तो गालियां सुन लेता और कुछ नहीं कहता, पैच हुआ था। लेकिन वो मेरी फितरत में नहीं है, क्योंकि मैं अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, सारे पत्रकारों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। क्योंकि आज मुझसे कहा है, कल और से कहेंगे, परसों तीसरे किसी और से कहेंगे, ऐसे लोग पत्रकारिता नहीं कर पाएंगे। नहीं, सही बात है। और आप एक लंबे समय से देखिए, बुंदेलखंड एक अच्छे और बड़े पत्रकार रहे हैं, आपके पास एक नेशनल आईडी भी है, तो आप कवर कर रहे हैं लंबे समय से बुंदेलखंड। तो आप जो अभी इससे विधायक से पहले जो इनकी छवि रही है उसके बारे में कुछ बताएंगे? मतलब क्या है, क्या क्या इनका हिस्ट्री रही है, किस तरह से पारिशाही करते रहे? क्योंकि मेरे ख्याल से बीजेपी में इस तरह का प्रचलन तो है नहीं कि वो लोग अपना वो करें। पार्टी कहीं ना कहीं संज्ञान तो लेती है, वो उनका मसला है, हम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। बट तो ये समझिए, इनमें कोई क्वालिटी नहीं है विधायक रहने वाली। इनका एटीट्यूड ऐसा है, अपने आप को ईश्वर मानने लगे, भगवान। इनके जो चारों तरफ कुछ लोग हैं, वो इनका नंबर फोन में देवता के नाम से फीड किए हैं। अच्छा, तो जब इनको देवता मानेंगे तो अपने आप को ये भगवान मानने लगे। तो ये सबसे ऊपर अपने आप को मानते हैं। इनका एटीट्यूड पूरी बबीना विधानसभा की जनता, यहाँ के अधिकारी और यहाँ के और जो उनके इन्हीं के पार्टी के लोग हैं, वो आपको बेहतर और अच्छी तरीके से बता सकते हैं उनकी प्रवृत्ति कैसी रही है। कई मामलों में जमीनों पे कब्जे, तमाम चीजें ऐसी हैं जो हम लोगों के प्रकाश में आई हैं, तथ्य में। और हम लोग तो फील्ड में रहते हैं, सबकी कोई कौन अच्छा है कौन बुरा है सब जानकारी होती है हम लोगों को। तमाम चीजें ऐसी हैं जो हम लोगों के प्रकाश में आई हैं, तथ्य में। और हम लोग तो फील्ड में रहते हैं, सबकी कोई कौन अच्छा है कौन बुरा है सब जानकारी होती है हम लोगों को। तमाम चीजें ऐसी हैं जो हम लोगों के प्रकाश में आई हैं, तथ्य में। और हम लोग तो फील्ड में रहते हैं, सबकी कोई कौन अच्छा है कौन बुरा है सब जानकारी होती है हम लोगों को। तमाम चीजें ऐसी हैं जो हम लोगों के प्रकाश में आई हैं, तथ्य में। और हम लोग तो सुना दोस्तों आपने, विधायक जी के गुर्गे उन्हें देवता मानते हैं, लेकिन उनके कामों का पोस्टमार्टम पुष्पेंद्र ने खुद हमारे साथ हुई बातों में कर दिया। क्योंकि पुष्पेंद्र बड़े लंबे समय से बुंदेलखंड को कवर कर रहे हैं और उनकी बातों को सिरे से नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि एक बड़ा समय हो गया। वो खुद बुंदेलखंड को देख रहे हैं, एक पत्रकार की तरह, एक इंसान की तरह, और खुद बुंदेलखंड से आते हैं और इस वक्त देश के प्रतिष्ठित चैनल एबीपी न्यूज में काम भी कर रहे हैं। बात रही विधायक की, तो ये वही विधायक हैं जो वंदे भारत ट्रेन में मारपीट के कांड के बाद पूरे देश भर में गुंडे के नाम से मशहूर हो गए थे। खूब मीडिया को भी इन्होंने दोषी बताया था, लेकिन तस्वीरें बोलती हैं, खुद बोलती है साहब। तो उन्होंने इतना जोरदार बोला तस्वीरों ने कि लखनऊ से दिल्ली तक विधायक जी की परेड हो गई। इनके नाम के पर्चे फट गए। फिर क्या था, गाज भी गिरी। इस कांड की वजह से यूपी बीजेपी को पूरे बैकफुट पर आना पड़ा था। ऐसा पहली बार नहीं, लेकिन बुंदेलखंड में ये पहली बार हुआ किसी विधायक की वजह से बीजेपी को इतनी सारी बातें सुननी पड़ी, उन्हें नोटिस थमा दिया गया। रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि बबीना विधायक जिस समय अपने गुंडों से वंदे भारत के यात्रियों को पिटवा रहे थे, उस समय ट्रेन की उसी बोगी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के एक व्यक्ति मौजूद थे। उनका नाम भी बताया गया है, वो बाद में उस पर चर्चा का विषय होगा। और कांड की चर्चा संघ के दरबार में ये पहुंच गई। लेकिन सत्ता का नशा बहुत पावरफुल होता है दोस्त। यही वजह है कि इंस्पेक्टर आना सिंह कांड के बाद जो है, अब ये पत्रकार कांड सामने आया है, जिसकी जांच होगी और पता चलेगा कि सच क्या है। फिलहाल तो अगर आप बुंदेलखंड से हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय विधायक जी के बारे में ज़रूर दें। बताएं कि आप क्या जानते हैं उनके बारे में, अच्छा बुरा जो भी है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि तकदीर का तो ऊपर वाला देख लेगा दोस्तों। मेरी कोशिश है कि ये सूरत, ये तस्वीर बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। श्री राधे। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि असली भारत हमारे गांव में है। हमारी पूरी टीम की यही कोशिश है कि गांव के हर रंग को हम आप तक पहुंचा सकें। इसलिए बनिए हमारी ताकत, क्योंकि कंक्रीट के जंगलों की चमचमाती दुनिया में गांव अंधकार की ओर जा रहे हैं। देश में स्मार्ट शहर बने, कोई दिक्कत नहीं, पर हम बनाना चाहते हैं स्मार्ट गांव।